बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुगल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एजी इंसाइट के बारे में। एजी इंसाइट जो है बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि हमें असिस्ट करता है ऑनलाइन आर्बिट्राज के बिजनेस मॉडल को। जो डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं अमेजोन के, उनके लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं। जैसे प्राइवेट लेबल के लिए मोस्टली जो टूल्स यूज होते हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। हेलियम 10 है, जंगल स्काउट है, वायरल लॉन्च वगैरह, ई ग्रो, ये इस तरह के जो है वो टूल्स हैं। तो जैसे ये एक बिजनेस मॉडल है ऑनलाइन आर्बिट्राज, इसके लिए जो एजी साइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसके कंपैरेटिवली दूसरा टूल भी है, रेव सेलर जिसे हम कहते हैं, लेकिन मैं मोस्टली सजेस्ट करता हूँ एजी साइट को। क्योंकि जब इसके बेनिफिट्स हम देखते हैं, इसके थ्रू हमें काफ़ी सारी सर्विसेज मिलती हैं, तो हम इसी को चूज करते हैं। कि जैसे ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताते चलूँ, ड्रॉप शिपिंग जब हम करते थे तो ड्रॉप शिपिंग में हम मैनुअली प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते थे, या फिर एक फॉर्मूला खुद ही पुट करके खुद ही हम अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल रहे होते थे रैंडम। और वो एग्जैक्ट फिगर आई थिंक नहीं था, लेकिन इसमें हमें तकरीबन ऑलमोस्ट हमें एक्यूरेट रिजल्ट पता चल जाता है। जैसे हमने जैसे वालमार्ट से परचेजिंग की, वालमार्ट से हमें एक प्रोडक्ट मिल रही है $10 की, हम उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं अमेजोन पे $40 में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना प्रॉफिट है? हमें कैसे पता चलेगा स्टोरेज फीस कितनी है अमेजोन की? हमें कैसे पता चलेगा रेफरल फीस कितनी है? हमें कैसे पता चलेगा प्रेप की फी कितनी है? हमें कैसे पता चलेगा शिपिंग कितनी बढ़ेगी, टैक्स कितना इंक्लूड होगा? ये सारी चीजें जानना हमारे लिए जरूरी है। अगर ये सारी चीजें हमें नहीं पता होंगी, इनका आइडिया नहीं होगा, तो हम कैसे अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल सकेंगे, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे? तो इसके लिए जो है ये टूल बेस्ट है एजी इनसाइट। अगर आप एफबीए कर रहे हो तो एफबीए के लिए भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। जस्ट आप यहाँ पे सेल प्राइस में अमेजोन की प्राइस डालते हो। जैसे $40 में कोई प्रोडक्ट आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो, बाय कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। एफबीए एफबीए में भी कर सकते हो, एफबीएम में भी, कि आप जो परचेजिंग है आपकी, जैसे वॉलमार्ट से आप परचेज कर रहे हो प्रोडक्ट $10 में, आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हुए मैं पता क्या सजेस्ट करूंगा कि आप लोग $2 से $3 एडिशनल ऐड ऐड कर दिया करो, ताकि आपकी प्रेप की फी ऊपर नीचे हो सकती है, कोई इशू बन सकता है, तो वो आपको एफबीए में यहाँ पे सामने निकाल के दिखा देगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा भी डिफरेंट इसकी सर्विस हमें जो है सर्विसेज जो है हमें अवेल होती हैं एजी साइट की। कि इसके थ्रू जो है हमें बेसिकली इनऑथेंटिसिटी का पता चल जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, हैजमेट का पता चल जाता है, रिस्ट्रिक्टेड का पता चल जाता है, डेंजरस का पता चल जाता है, और आईपी वायलेशन का पता चल जाता है। और हम एवरेज बीएसआर को देख सकते हैं, आरओआई को देख सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन को देख सकते हैं, और एवरेज सेल को देख सकते हैं, और अमेजोन इन स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक को भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको देख सकते हो कि एक पॉपअप विंडो ये जो ओपन है आप लोगों के सामने, ये एक जो टैब टाइप कह सकते हो आप इसको, कैलकुलेटर भी कह सकते हो, ये ओपन है हमारे सामने। इस विंडो में आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेटर का मेंशन किया हुआ है, दूसरे सेकंड सेकंड नंबर पे वेरिएशंस हैं, थर्ड नंबर पे स्टॉक चेकर है, और यहाँ पे जस्ट मैंने कर्सर को किया है तो मुझे यहाँ पे ये बता देगा कि ये ऑप्शंस किस लिए हैं। ये देखें, मैंने इसके ऊपर कर्सर को किया तो ये बता रहा है हैजमेट का, हैजमेट जो है ये प्रोडक्ट है या नहीं। और इसी तरह मुझे बता देगा इसके ऊपर आईपी वायलेशन है या नहीं, आईपी क्लेम डिटेक्शन ये बता देते हैं हमें। और इसके अलावा हमें यहाँ से इसके ऊपर कर्सर नहीं हो पा रहा, तो इसके अलावा हमें ये डेंजरस वगैरह का भी बता देता है, ठीक है। वेरिएशंस में इस प्रोडक्ट की जितनी भी वेरिएशंस होंगी वो हमें दिखा देता है। स्टॉक चेकर के थ्रू हमें स्टॉक का पता चल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी पेज को देख लेते हैं, इसी टैब को, कैलकुलेटर को, टॉयज एंड गेम्स, हमें कैटेगरी इसकी नजर आ रही है। हमें रैंडमली नीचे जाना नहीं पड़ेगा। जैसे हम अगर हमने कैटेगरी देखनी हो तो हम क्या करते हैं, नीचे जाएंगे, नीचे जाके यहाँ पे देखेंगे जी, अच्छा कैटेगरी इसकी कौन सी है, टॉयज एंड गेम्स है, और बीएसआर इसका यहाँ पे देखेंगे। सारा कुछ हमें नीचे से देखना पड़ता है स्क्रॉल करके, तो हमें जरूरत नहीं है नीचे जाने की। टॉयज एंड गेम्स हमें कैटेगरी नजर आ गई है, बीएसआर इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। बीएसआर के लिए भी हमें नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका हमें टॉप में जो इसकी परसेंटेज ये बता रहा है, ठीक है। इसकी एस्टिमेटेड मंथली सेल्स ये बता रहा है 188 यूनिट्स है, ठीक है। एंड रेवेन्यू इसका बता रहा है $3704 होगा। और एफ बी एम यहाँ पे ये बता देता है, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो उसकी लिस्टिंग को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं न्यू एंड यूज्ड फ्राम पे कितने सेलर्स हैं। इसमें से हम खुद देखते हैं कि एफ बी ए कितने हैं, एफ बी एम कितने हैं। अब ये सारा प्रोसीजर हमें मैनुअली फॉलो करना पड़ रहा है, इसमें हमें मैनुअल नहीं करना पड़ता। ये देखें,
हमें इसे इसने खुद ही बता दिया FBM 3 है। 3 ऑफर्स ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसने बताया हुआ कि FBM 3 है। और यहाँ पे इन्होंने बता दिया, इस टूल के थ्रू हमें पता चल गया FBA 7 ऑफर्स हैं, कि FBA 7 है। ठीक है। यानी अगर हम FBA और FBM को देखें देखें तो इस लिहाज से हमारा क्राइटेरिया पूरा उतरता है, कि जो मैंने बताया कि 4 से ज्यादा होने चाहिए FBA सॉरी, FBM 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि FBA भी ठीक है, FBM भी ठीक है। सेलर्स हमें यहाँ पे नजर आ गए। अगर आप डीप डाउन जाके उनकी रेटिंग्स को देखना चाह रहे हो, FBA की रेटिंग को, FBM जितने बैठे हुए हैं, जितने सेलर्स, उनकी रेटिंग को देखना चाह रहे हो, तो आपको फिर मैन्युअली चेक करना पड़ेगा न्यू एंड यूज पे जाके। और यहाँ पे आप इसकी सेल प्राइस को पुट कर सकते हो, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी। बाय कॉस्ट में यहाँ पे डालोगे प्राइस। और FBM अगर आप लोग कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या FBM कर रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ पे सेल प्राइस जो है यहाँ पे डालनी होगी। बाय कॉस्ट आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। इस तरह से आप इनपुट दे दोगे तो आप लोगों को यहाँ पे इसकी कस्टम कॉस्ट यहाँ पे नजर आएगी। और आप लोगों को प्रॉफिट इसका यहाँ पे निकल के नजर आ जाएगा कि अच्छा इतना प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ROI अभी नॉट अवेलेबल है, चूंकि मैंने कोई प्राइस पुट नहीं की। मार्जिन नजर आ जाएगा कि मार्जिन हमें कितना मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो हमें ब्रेक इवन प्राइस नजर आ जाएगी। ब्रेक इवन का पता होगा आप लोगों को कि इक्विलिब्रियम जो स्टेट होती है, जो स्टेटस को भी जिसे हम कहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन जो है पॉइंट उसको कहते हैं, कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप लोगों ने हमेशा ट्राई करनी है कि ब्रेक इवन पे कभी भी नहीं जाना। बट स्टार्ट में ऐसे समटाइम्स आपको सिचुएशंस फेस करना पड़ती हैं कि ब्रेक इवन पे भी आप लोग सेल करते हो प्रोडक्ट्स को। बट आप लोग हमेशा यही ट्राई करें कि प्रॉफिट जनरेट करें। ठीक है। अब ब्रेक इवन पे ना सेल करें, स्टेटस को भी ना रहें, आप अच्छा मार्जिन जो है वो जनरेट करें। अब यहाँ पे इसने बता दिया लोएस्ट ये प्राइस है, FBM में FBA में ये होगी। अच्छा, सेल प्राइस मस्ट भी ये बता रहा है कि और टू क्वालिफाई फॉर स्मॉल एंड लाइट। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे आ गया है, हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा जो है यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं। मैं इसको जरा ना जूम कर देता हूँ ताकि आप इजिली इसको देख सकें। हिस्टोरिकल डाटा में देख सकते हैं आप, 30 डे एवरेज बता रहा है हमें, 90 डेज की एवरेज बता रहा है, 180 डेज की एवरेज बता रहा है। अब ये किस किस चीज की एवरेज बता रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बता रहा है BSR की एवरेज, कि 30 डेज में एवरेज कितनी है, 90 डेज में, 180 डेज में। ठीक है। हम ये वन बाय वन देख सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग 90 डेज में एटलीस्ट देखा करें कि एवरेज कितनी रही है BSR की। और उसके बाद BSR ड्रॉप जो है वो कितना रहा है। 30 डेज में 59 टाइम्स हुआ है, और 90 डेज में 206 टाइम्स हुआ है। ठीक है। 180 में 558 है। एस्टिमेटेड जो सेल्स है, ये हम ऑलरेडी ऊपर भी देख चुके हैं, इन्होंने बताया 188 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है कि एस्टिमेटेड सेल 188 है, 90 डेज की जो एवरेज है वो 588 है। अच्छा, बाय बॉक्स का ये बता रहा है, बाय बॉक्स की जो यहाँ पे 23.06 है, और यहाँ पे 24.97 है 90 डेज में। और यहाँ पे अमेजोन प्राइस, अमेजोन के ये बता रहे हैं कि अमेजोन तो इन स्टॉक रहा ही नहीं है ना, 30 डेज में रहा है, यहाँ पे देखें आप लोग, 90 डेज में भी नहीं रहा इन स्टॉक, और यहाँ पे भी 180 डेज में भी नहीं रहा। जो कि बहुत बड़ा एज है, बहुत बड़ा बेनिफिट है हमें। क्योंकि मैं सजेस्ट करता हूँ कि जहाँ पे अमेजोन बैठा हो, वहाँ पे आप लोग उसको ट्राई करें कि कम्पीट ना करें। लेकिन अगर बाय बॉक्स की रोटेशन को देख के आप लोग रिस्क लेना चाह रहे हैं कि बाय बॉक्स की डिवीजन अच्छी है, इक्वालिटी है बाय बॉक्स में, तो आप लोग जा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं अपने बिहाफ पे। लेकिन अमेजोन पे जब मैं यही कहूंगा कि आप लोग जब देखें अमेजोन इन स्टॉक है, तो आप लोग उसको compete ना करें। अमेजोन को जब इन स्टॉक देखें तो आप लोग ट्राई करेंगे उस प्रोडक्ट को ना सेल करें। न्यू ऑफर आप लोग देख सकते हैं कि न्यू ऑफर्स यहाँ पे कितनी अवेलेबल है। 90 डेज में भी हमें शो हो रही है, 180 डेज में भी शो हो रही है। लोएस्ट FBA, ठीक है, उसकी प्राइस हमें नजर आ रही है 30 डेज में, 90 डेज में, 180 डेज। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे। ये जरा मैं इसको जल्दी जल्दी कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। ताकि जो है हमारा टाइम सेव हो जाए और इजीली इसकी समझ भी आ जाए। अब यहाँ पे हमें जैन ग्राफ शो हो रहा है, जैन ग्राफ के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे जो है वो नजर आ जाएगा यहाँ पे ये जैन ग्राफ। ठीक है। और यहाँ पे ये कॉपी है। ठीक है, इसको कॉपी कर सकता हूँ मैं, इसके पेरेंट को, इसके एसिन को, इसके UPC को, यूनिवर्सल प्रोडक्ट जिस कोड जिसे हम कहते हैं, EAN है, ये ब्रांड नेम इन्होंने बताया हुआ, ये सारी डिटेल्स हैं, आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हो। हमारे काम की इतनी ज्यादा ये नहीं है, क्योंकि हम ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, तो हमें
इसका बस वेट वगैरह देखना होता है कि वेट कितना है, 0.85 LBS है, और डायमेंशन देखनी होती है। हमने ज़्यादा इसमें बल्कि आइटम्स को, बल्कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको चूज़ नहीं करना होता ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, प्रोडक्ट का वेट नज़र आ रहा है और पैकेज क्वांटिटी नज़र आ रही है, और यहाँ पे ये हमें जो है आइकॉन टू प्रेप, सी प्रेप गाइडेंस फ्रॉम अमेजोन, रिफ्रेश डाटा कर सकते हैं, इसको कॉपी टू गूगल शीट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है जी, प्रीव्यू एक्सपोर्ट कॉपी डाटा टू कॉपी एक्सपोर्ट टू CSV फाइल। ठीक है, CSV फाइल का आप लोगों को पता होगा, और गूगल शीट का। इस तरह से, और नीचे जो है ये इन्होंने एक छोटा सा ग्राफ दे दिया। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हमेशा जो ग्रीन कलर का जो ये ग्राफ होता है, ये हमेशा होता है BSR का। ये हमें पिंक कलर में नजर आता है बाई बॉक्स। बाई बॉक्स जो है वो दरमियान में ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक इनमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए। BSR भी इसी तरह होना चाहिए। ठीक है, BSR जो एक रिलेशन है सेल्स में और BSR में, कि जब भी BSR इंक्रीज होगा सेल्स डिक्रीज होगी, जब सेल BSR जो है वो डिक्रीज होगा सेल्स इंक्रीज होगी। तो BSR हमेशा आप लोगों ने देखना है कि लो ही हो। प्रोडक्ट के ऊपर जितना कम BSR होगा, उस प्रोडक्ट की सेल उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर आप देखोगे किसी प्रोडक्ट की ऊपर जो है BSR, उसका रैंक जो है लाखों में है, तो आप जो टूल्स के थ्रू देखोगे, जब उसके स्टैट्स को देखोगे, आप लोगों को पता चलेगा उसकी सेल जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई हुई है। इतनी ज्यादा सेल नहीं है, क्योंकि वो उसका BSR हाई है, तो इस वजह से उसकी सेल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। ये सारी जो चीजें हैं आपने माइंड में रखनी है, और इस ग्राफ को आप जो है वो रीड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे अब वेरिएशंस में आ जाते हैं, अगर प्रोडक्ट की वेरिएशंस होंगी तो यहाँ पे नजर आ जाएंगी, अगर वेरिएशंस नहीं होंगी तो मुझे नहीं नजर आएंगी। ठीक है, लाजमी नहीं है कि हर प्रोडक्ट की वेरिएशन हो, हर लिस्टिंग की वेरिएशंस हो। तो ये अगर होंगी तो मुझे यहाँ पे नजर आ जाएंगी, अगर नहीं अवेलेबल होंगी तो ऑब्वियसली नजर नहीं आएंगी। बस ये थोड़ा सा इशू समटाइम्स हमें फेस करना पड़ता है, इस साइट ना बार बार लॉगिन करना पड़ जाता है, दोबारा फिर से लॉगिन मांग लेता है। बट आप परमानेंट सेव कर दें इसको, तो जैसे ही आए आप इसको लॉगिन कर दिया करें, तो आपको मैनुअली दोबारा सारी चीजें जो है पुट नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब स्टॉक चेकर में हम आके देख सकते हैं, स्टॉक चेकर में अगर इसका स्टॉक अवेलेबल है कितना है, FBA के पास कितने हैं, FBM के पास कितने हैं, ये सारा हमें नजर आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये सेटिंग है, सेटिंग में डिफरेंट चीजें हैं, वेरिएशन व्यूवर है, वीडियो लेआउट है, ये प्लगइन्स वगैरह, ये सारा ये आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। ठीक है, ये इसके बाद फिर हम कैलकुलेटर पे ही आ जाते हैं। कैलकुलेटर पे आके जो है देख लेते हैं, अगर आप इसके ग्राफ को डिटेल में रीड आउट करना चाह रहे हो, चार्ट को पढ़ना चाह रहे हो तो कर सकते हो, और रैंक ड्रॉप चार्ट को आप लोग देखना चाह रहे हो तो उसको भी देख सकते हो। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, रैंक ड्रॉप चार्ट आपको नजर आ जाएगा, जहां जहां पे ड्रॉप हुआ है वो आपको नजर आ जाएगा, एवरेज चार्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। एवरेज चार्ट को भी आप रीड आउट कर सकते हो। जस्ट आप देखोगे लेफ्ट साइड पे आपको प्राइसेस नजर आएंगी, और यहाँ पे आपको डेज नजर आ रहे हैं, 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन की जो है ये कलर यही वाला होता है। ठीक है, थर्ड FBA जो थर्ड पार्टी होते हैं उनका रेड कलर होता है, और पाई बॉक्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिंक कलर में होता है, और रैंक हमेशा ग्रीन कलर में होता है। यहाँ पे इनके साइंस हैं और ये इनके कलर्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हो, इनके ड्रॉप को भी चेक कर सकते हो आप लोग यहाँ से इजीली। ठीक है, इनको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो, ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत बेनिफिशियल है। इस टूल के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, आप IP वायलेशन को, IP क्लेम जो है वो पता चल जाता है, हैजमेट का पता चल जाता है, रिस्ट्रिक्टेड का, डेंजरस वगैरह का, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ पे रेड साइन हो, लाइक IP कंप्लेन यहाँ पे शो करवा रहा हो, तो आप लोग इस प्रोडक्ट को चूज ना करें। अगर यहाँ पे डेंजरस आ गया कि ये प्रोडक्ट जो है डेंजरस है, डेंजरस कैटेगरी में आती है अमेजोन की तरफ से, तो भी आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट ना करो, क्योंकि वो फिर रिस्क होगा आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे इन्होंने इसके ऊपर हैजमेट का जो है वो साइन दे दिया है कि हैजमेट है ये प्रोडक्ट, हैजमेट कैटेगरी में आती है, और रेड अलर्ट है उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, और रेड साइन आपको यहाँ पे नजर आता है, तो आप लोग इस प्रोडक्ट को लिस्ट ना करो, क्योंकि वो हैजमेट में होगी और ब्रेकेबल भी हो सकती है वो प्रोडक्ट, तो कोई भी इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। बाकी सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एस्टिमेटेड इसकी मंथली सेल जो है देख सकते हैं, 90 डेज में देख सकते हैं, एवरेज इसका BSR आपको नजर आ जाता है, ड्रॉप्स आप देख सकते हो कि कितना ड्रॉप हुआ है कितना नहीं हुआ, ये सारी चीजें आपको यहाँ से ही पता चल जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टूल जिसका नाम है एजी इनसाइट। उम्मीद है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।